हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर सेकंड लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर सेकंड में बताने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है ये चीजें हमने जान रखा। रियल नंबर होते क्या है वो इन लेक्चर वीडियो नंबर फर्स्ट में हम बता रखे थे। और एक्सरसाइज 1 पॉइंट सीबीएसई जो न्यू गाइडलाइंस है 2026 से 2027 जो हमें रियल नंबर में जो एक्सरसाइज पढ़ना है, जो टॉपिक्स पढ़ना है, वो हमने इन लेक्चर वीडियो नंबर फर्स्ट में बता रखा है। आज हम लेक्चर नंबर सेकंड लेकर आए हैं और लेक्चर नंबर सेकंड में हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में हम आपको ये बताएंगे कि इरेशनल हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करना है। ये चीजें तो हम देखेंगे ही। पहले इरेशनल नंबर क्या होता है वो जानना है, उसके बाद प्रूफ देखा जाएगा। जैसे कि कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में स्पेशली ऐसे अटैक कर देता है कि √5 √2 √3 3+2 √2 3+2 √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना। ये सब जो क्वेश्चन बोल रहे हैं कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ देता है, तो इसे प्रूव करके दिखाओ। तो ये इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताने वाले हैं कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करना है। तो आप लोग अगर चैनल को देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स जरूर बनाइएगा और साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, तभी आपको, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है ना। तो तैयारी अभी से जम के किया जाएगा, बाकी बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहेंगे धीरे धीरे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हम ये बताने वाले हैं कि पहले इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, पहले हम आपको ये बता दें कि इरेशनल नंबर हमेशा जो होता है वो p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है ना। p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते है ना, नॉट रिप्रेजेंट क्या इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं करते है ना। p/q के फॉर्म में लिखा जाता है तो वो रेशनल नंबर कहलाता है, ना कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होगा है ना। अगर मान लो सपोज दैट 0 के बराबर हो गया तो क्या मिलेगा, अगर हम p की वैल्यू 0 कह देते हैं तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगा है ना। नॉट डिफाइंड नहीं है। अब 0 को किसी भी नंबर में डिवाइड करना है तो वो कैसे डिवाइड होगा है ना। अगर 0/1 रहता, अगर 0/1 तो ये 0 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नॉट डिफाइंड, ये मीनिंगलेस हो जाता है। तो इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिखते, q नॉट इक्वल टू 0 है ना। और इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो √2 √3 √5 है ना। ये सब एग्जाम्पल क्या है, √2 √3 √5, ये सब एग्जाम्पल आपके इरेशनल नंबर के हैं। और कुछ एक स्पेशल नंबर आ जाता है पाई, स्पेशल नंबर आ जाता है क्या, पाई की वैल्यू होता है 3.14 समथिंग है ना। तो इसकी जो वैल्यू होती है 3.14 और समथिंग ऐसे चलते रहते हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता ही नहीं है पाई में नहीं, स्पेशली सब में है ना। इरेशनल नंबर यही सब होते हैं जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर न बनता हो। तो पाई भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। आइए देखा जाए इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर क्या लिखा गया कि अ नंबर विच कैनॉट बी एक्सप्रेस p/q। देख रहे हो ना, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करना है, अन लिखा जाता। तो जब नहीं करना तो उसकी जानकारी क्या दे रहा है कि p आपका क्या है, p और q एक आपका इंटीजर है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। और इसी फिनोमिनन को कहते हैं हम इरेशनल नंबर। आई बात समझ में। इरेशनल नंबर आपका एक पॉइंट है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन करते समय नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को तो वो जो डिजिट है वो रिपीट नहीं करेगा, इसीलिए कहा जा रहा है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, √2 √3 √5 पाई और एक्सपोनेंट। ये भी सब चीजें क्या है आपके इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। ये कभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये होता ही नहीं है ना। इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं करा। जैसे देख लो √2 है तो √2 को क्या लिखा गया 1.4142, देखो कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये आपका कहलाएगा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पाई जो है ये भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो पाई भी क्या आपका इरेशनल नंबर है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लिया जाए कि √2 √3 √5 और पाई और एक्सपोनेंट ये सब के आपके इरेशनल नंबर है। कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर।
तो हम इरेशनल नंबर क्या जाने, इरेशनल नंबर वही चीज होता है जो पी बाई क्यू को फॉर्म में नहीं लिखते और क्यू जीरो के बराबर नहीं होता। पी क्यू आपका इंटीजर है ना, आप देख सकते हैं पी क्यू क्या आपका इंटीजर है और यही कहलाता है आपका इरेशनल नंबर। अब आगे चलते हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है पहला फर्स्ट पॉइंट है कि कैनॉट बी रिटेन, है ना, कैनॉट बी रिटेन पी बाई क्यू। अगर हम ये बात कहते हैं कि इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या कहते हैं, रिटेन नहीं कर पाएंगे ना, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। और दूसरा पॉइंट क्या है, डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये भी जान लिया हमने। √2 इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर। इट मीन इसका क्या मतलब होता है, अगर हम √4 की बात करते हैं, है ना, तो √4 की बात करेंगे तो वो वैल्यू मिलेगा आपका 2। अगर √5 की बात करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो मतलब रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो आपका जो वैल्यू मिलेगा वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वही आपका कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। तो रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो वही वैल्यू कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। देखिए √4 को क्या लिखा गया 2, तो 2 क्या आपका रेशनल। √5 अप्रोक्स वैल्यू 2.236 डॉट डॉट डॉट, ये क्या आपका इरेशनल नंबर है। तो आई थिंक आपको इरेशनल नंबर के बारे में इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इरेशनल नंबर होता क्या है। अब चलते हैं हम प्रूफ के पास। जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि √5 को आप प्रूव करिए कि ये इरेशनल नंबर है। तो देखा जाए एक्सरसाइज की बात करते हैं हम। एक्सरसाइज आ गया हमारा 1.2। अब एक्सरसाइज में 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का। हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं 1.2, और उसमें क्या पूछा गया है कि √5 को आप प्रूव करिए क्या, इरेशनल नंबर। जैसे हम तुमसे कहते हैं कि कोई स्टूडेंट आपके क्लास में पढ़ता है और उसे सपोज दैट उसे गलत साबित करना हो, वो सही भी है फिर भी उसे गलत साबित करना है, सही है फिर भी गलत साबित ही करना उसे, है ना। तो पहले उसे हम क्या करते हैं, सही लेके चलते हैं, बाद में गलत कर देंगे। ठीक उसी तरह इसमें जो वर्किंग होता है, पहले क्या करते हैं कि जो √5 है उसे इरेशनल नंबर मान के रेशनल नंबर मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेशनल नंबर। अब जो चीजें गलत था उसे हमने क्या किया, सही किया। अब सही लेके चल रहे हैं, बाद में अगर सही मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो उसे कह दिया जाएगा कि फॉल्स है। और जैसे ही फॉल्स होगा तो कहलाएगा कि भैया वो चीजें सही नहीं था, ये चीजें सही है। यही इसका वर्किंग है। देखिए एक एक स्टेप देखते रहिए इसमें। तो √5 जो है आपका, तो लेट कर लेते हैं कि √5 इज अ रेशनल नंबर। हम क्या ले लेते हैं, √5 जो है आपका वो रेशनल नंबर है। क्या, रेशनल नंबर, है ना। √5 को क्या मान लिया कि रेशनल नंबर है। अब √5 रेशनल नंबर है तो अब रेशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है, p/q या a/b के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, √5 = a/b। और आपकी जानकारी देते हैं कि वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ये आपके क्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका HCF केवल 1 आएगा। क्या आएगा, जिसका केवल HCF कितना होना चाहिए, 1। इसका मतलब क्या होता है कि a/b जो है वो केवल एक ही से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं। तो a/b जो को प्राइम है उसका HCF कितना आएगा, 1, और वो 1 ही इन दोनों नंबरों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब वर्किंग क्या होता है इसका, हम एक काम करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a = √5b। अब हम कर लेते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं हम, तो a का होल स्क्वायर = √5, b का पूरे का होल स्क्वायर, है ना। तो a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, a²
इसका स्क्वायर करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होता है, क्या होता है 5, और b का करेंगे तो आ जाएगा आपका 5b स्क्वायर। कितना आ जाएगा 5b स्क्वायर। अब हम यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कितना आएगा, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5। कितना आ जाएगा, 5 को डिवाइड कर देते हैं तो a स्क्वायर बाई 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, क्या कि अगर a स्क्वायर जो है 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है, बात को ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। जब 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 भी a को डिवाइड करेगा। इस चीज को एग्री करते हो कि नहीं? अगर 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो क्या 5 भी a को डिवाइड करेगा? जी करेगा, है ना। तो क्या लिखा जाए कि जो 5 है आपका, 5 डिवाइड करता है किसको, 5 डिवाइड करता है आपको a स्क्वायर। तो ठीक उसी तरह 5 क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, a को। 5 डिवाइड a, ये हो जाता है नियम, है ना। वर्किंग यही है। अगर ये देखिए, अगर a स्क्वायर बाई 5 है, ठीक है, हमने लिया a की वैल्यू 5 तो हो जाएगा 25/5। अब इसको डिवाइड करेगा वो तो कुछ नंबर मिलेंगे, मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 भी a को डिवाइड करेगा। तो a की वैल्यू कितना दिया गया था 5, तो 5/5 देखो डिवाइड कर रहे हैं। बात को कंक्लूजन में समझिए कि कैसे लिया जा रहा है वैल्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया कि 5 डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो 5 भी डिवाइड करेगा किसे, a को। अब हम फिर एक लेट मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट। अब 5/a/5 जो डिवाइड कर रहा था, a 5 को डिवाइड कर 5a को डिवाइड कर रहा था तो उसको कुछ नंबर आएंगे, है ना। अगर 5 को a स्क्वायर में डिवाइड कर रहा है, ये सेंटेंस लिखा गया है, तो कुछ तो नंबर आएगा, उसे हम मान लेते हैं क्या, c। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a की वैल्यू कितना जाएगा 5c। इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। अब ये सेकेंड a की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट करिए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यूज a फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5 और b स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 5c, एक वैल्यू कितना है 5c, तो 5c का होल स्क्वायर बाई 5। तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25c का होल स्क्वायर बाई 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 जा 25 हो जाएगा। तो आया कितना, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो c स्क्वायर कितना जाएगा b स्क्वायर बाई 5। ये वर्किंग हो गया। अब जैसे हम यहाँ कहते हैं कि 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक उसी तरह 5 भी a को डिवाइड करेगा। उसी तरह यहाँ भी कहेंगे कि 5 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 भी b को डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे यहाँ पर कि 5 जो है, जो 5 है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड b स्क्वायर, तो 5 भी क्या करेगा b को डिवाइड करेगा, है ना। 5 भी क्या करेगा b को डिवाइड करेगा। लेकिन ऐसा ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि a और b जो लिया गया था वो को प्राइम है जिसका HCF 1 आएगा। मतलब कि a और b को डिवाइड करने के लिए वो नंबर कौन सा है 1, a b को केवल 1 ही डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कंक्लूजन क्या निकला कि a 5 जो है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड करता है और वही 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो ये जो कंक्लूजन लेकर चले हैं वो चीजें क्या है, गलत है। क्या हो चुका, गलत। तो इसे क्या लिखा जाएगा, इसे क्या लिखेंगे कि जो कंक्लूजन है इसमें लिखा जाएगा a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम नंबर। a b क्या था, को प्राइम नंबर था, तो इसका HCF कितना आना चाहिए था 1। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका HCF कितना आना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ पे कोई पॉसिबल है नहीं क्योंकि वो जो 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और वही 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। ये चीजें कैसे पॉसिबल है ना, केवल 1 ही है जो a b को डिवाइड करेगा। तो जो कंक्लूजन लेके चला गया था कि √5 जो है आपका रेशनल है ना, जो कंक्लूजन लेके चले थे कि √5 क्या आपका रेशनल है, वो क्या हो चुका, फॉल्स हो चुका। क्या हो चुका, फॉल्स। तो देयरफॉर हेंस अब क्या लिखा जाएगा कि जो √5 को हमने रेशनल लेके चला था वो चीजें तो फॉल्स हो गया,
तो अब क्या होगा, रूट 5 इज रेशनल नंबर। क्या कहलाएगा आपका, रेशनल नंबर कहलाएगा। रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। क्या, रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और यही प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। तो पूरी वर्किंग जो हम बताए हैं इसमें, क्या एक बार फिर रिमाइंड करते हैं। हमें क्या करना है, रूट 5 को अगर प्रूव करना हो तो पहले हम जो चीजें रूट 5 को क्या कर लेते हैं, रेशनल नंबर ले लेते हैं। रूट 5 को याद रखिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है रूट 5 को, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं। क्यों, क्योंकि रूट 5 जो आपका रेशनल नंबर है, तो a बाई बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। रेशनल नंबर हमेशा कैसे लिखा जाता है, a बाई बी, और a b जो है को प्राइम में, तो को प्राइम का मतलब होता है जिसका एचसीएफ 1 हो। तो अब 1 मिल चुका, तो a और b को केवल वही नंबर डिवाइड करेगा, केवल कौन सा 1। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऑन स्क्वायरिंग कर देते हैं, हम यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन मिला कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वही 5 a को भी डिवाइड करेगा। हाँ, अब 5 जो है a को डिवाइड करा तो कुछ नंबर मिलेंगे, तो जो नंबर मिल रहा वो क्या मिल रहा, c लिया। क्या लिया गया, c। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यही a की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो कंक्लूजन में फिर मिला कि जो 5 है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ठीक 5 भी क्या करेगा, b को डिवाइड करेगा। तो ये कंक्लूजन, ये दोनों कंक्लूजन निकल के ये चीज आता है कि a और b का जो एचसीएफ होना चाहिए था वो 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, 5, है ना। तो ये जो कंक्लूजन लेके चला गया था वो चीजें क्या है, फॉल्स हो गया, रेशनल नंबर नहीं हुआ। तो जब फॉल्स हो गया तो होना क्या चाहिए था, वो इरेशनल। यही इसका वर्किंग है। आई बात समझ में, पूरी एकदम कॉन्सेप्ट एकदम पकड़ के चलिए, चीजें वर्किंग थोड़ा सा लिखने का जो प्रोसीजर है उसे आप पकड़ के चलो, आपको आसानी से समझ में आएगा, हाँ, कि कैसे इरेशनल नंबर को प्रूव करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपको क्या प्रूव करना है इसमें, कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो 3 + 2 रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है ना। चलो देखते हैं क्या इसमें। तो इसे क्या लिया जाए, लेट कि 3 + 2 रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। क्या ले लेते हैं, रेशनल नंबर। उससे पहले हम गलत साबित करते हैं, है ना। रेशनल नंबर ले लेते हैं कि अगर 3 + 2 रूट 5 जो है वो आपका रेशनल नंबर है ना। तो रेशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है, 3 + 2 रूट 5 इजकल टू a बाई बी। क्या लिखते हैं, a बाई बी, और वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर। अब जब मालूम है कि को प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। इसका एचसीएफ 1 आएगा। अब चलते हैं, इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये जो 3 है इसको इधर भेज लेते हैं, तो क्या आएगा, 2√5 ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, तो a बाई बी -3। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, पूरे टर्म में क्या कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से पहले एलसीएम ले लेते हैं हम इधर पे, तो 2√5 एलसीएम लो तो कितना जाएगा, a - 3b बाई b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो √5 कितना जाएगा आपका, a - 3b बाई 2b, कितना जाएगा, 2b। अब ये कंक्लूजन में ये निकला कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट है ये आपका रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर, है ना, क्योंकि इसमें रूट है नहीं, प्योर रियल नंबर है। कौन सा, प्योर रियल नंबर। तो ये रेशनल नंबर है। अब ये जो रेशनल नंबर है, और ये क्या पार्ट है आपका, इरेशनल। कौन सा पार्ट, इरेशनल नंबर, है ना। तो अब तुम बताओ, अब ये लिखा गया कि LHS बराबर RHS, इस हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से कि √5 जो है वो इसके बराबर है, तो ये जो वैल्यू वो तो रेशनल है, और ये जो वैल्यू वो इरेशनल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल कहाँ हुआ। तो यहाँ पे कंक्लूजन में ये निकला कि ये जो वैल्यू इसके बराबर नहीं है, तो √5, है ना, ये जो रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए था, लेकिन वो है नहीं, तो √5 इज रेशनल,
इसे क्या लिया जाएगा, √5, ये a माइनस 3b बाई 2b इज अ रेशनल, है ना, ये क्या आपका रेशनल नंबर है, क्या है, a माइनस 3b बाई 2b, ये रेशनल नंबर है। अगर a b की वैल्यू कुछ भी रखा जाए तो वो रेशनल नंबर ही मिलेगा, ऑलवेज मस्ट की रेशनल नंबर मिलेगा आपका। और ये जो √5 था आल्सो प्रूव्ड, √5 जो था आपका इज ए इरेशनल, है ना, इसे हमने प्रूव किया था, क्या है आपका इरेशनल नंबर, है ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, इट मीन्स क्या हुआ कि √5 जो है वो इसके इक्वल नहीं है, किसके इक्वल, a माइनस 3b बाई 2b, अब इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या मिला कि देयरफॉर ये जो नंबर है कौन सा 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नहीं इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और हेंस प्रूफ, यही आपको प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन का जो वर्किंग है वो ये है, आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया था उससे हम पहले रेशनल ले लेते हैं और 3 को ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके हम ये पाए, और ये जो वैल्यू इधर की दिख रही है वो आपका रेशनल है, और ये जो वैल्यू होगी इरेशनल, क्योंकि √5 हमने आल्सो प्रूव किया था, √5 जो इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल रेशनल नंबर के बराबर कैसे हो गया, तो ये पार्ट जो है आपका रेशनल है, ये पार्ट जो इरेशनल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो कंक्लूजन ये क्या हो चुका, फेल हो चुका। जैसे फेल हुआ तो अब ये क्या हो चुका, इस दिस पार्ट इज ए इरेशनल नंबर, यही इसका वर्किंग है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिखना है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या करना, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। पहला क्या है 1/√2, इसे प्रूव करना है इरेशनल, क्या प्रूव करना है इरेशनल। तो वही चीजें फिर लेके चला जाए, है ना। क्या करना है इसमें कि पहले हम रेशनल मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, क्या ले लेते हैं रेशनल नंबर, है ना। 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को लिखा कैसे जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू a/b। तो a और b क्या है आपका, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, क्या है को प्राइम नंबर, ए बी जो है आपका वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होगा, जिसका एशिया 1 आएगा, तो 1 वो 1 जो नंबर है वो इन दोनों को डिवाइड करेगा और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, है ना। अब इसमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा इसमें, √2a इज इक्वल टू b, है ना। तो अब इसे क्या कर लेते हैं, ये क्रॉस किया गया है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया हूं, तो b इज इक्वल टू √2a आ चुका, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो a इज इक्वल टू b बाई √2। अब इसे क्रॉस कर लेते हैं, इसे 1 मान के केवल इसका क्रॉस कर देता हूं, तो a/b इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका 1/a/b। नहीं, क्या करना है इसमें, केवल a को डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर देते हैं a को, यहाँ पे a की डिवाइड करो, जैसे क्रॉस तो कर लो, कितना आएगा, अगर √2a इज इक्वल टू b, तो √2 इज इक्वल टू b बाई a। ऐसे क्या करना है आपको कि इसका क्रॉस तो करिए, तो आ जाएगा √2a और इसका करेंगे तो b। अब हमें a को डिवाइड करना है, तो b बाई a आ चुका है। अब ये इसलिए किया गया है, एक कंक्लूजन बताऊंगा आपको कि a बाई जो b था वो को प्राइम नंबर था, तो a बाई b जो 1 से डिवाइड होगा तो b बाई a भी क्या करेगा 1 से डिवाइड करेगा। अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये कौन सा पार्ट हो गया, रेशनल नंबर, और ये जो पार्ट वो इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल कहाँ हुआ, दिस पार्ट इज ए रेशनल नंबर। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि ये जो पार्ट है आपका कि b बाई a इज अ
रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर, है ना। ये b/a जो है वो आपका रेशनल नंबर है। तो रूट टू जो है वो आपका इज अ रेशनल नंबर। क्या होगा, रेशनल नंबर है नहीं, लेकिन अब इसके हिसाब से क्या कहा जाएगा कि अगर ये रेशनल नंबर है तो जाहिर सी बात है ये भी होना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट में जो हमने लिखा कि ये हो गया, लेकिन ये क्या वास्तव में है, नहीं है ना। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है रेशनल नंबर इज फॉल्स, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जब ये फॉल्स हो गया तो क्या हुआ, देयरफॉर 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। हेंस प्रूफ। बस आपको इतना ही करना है। इसमें क्या करना था कि अगर a/b जो है को प्राइम है तो उसका HCF1 आएगा, तो b/a भी तो को प्राइम है, उसका भी HCF1 ही आएगा। लेकिन b/a जो है वो रेशनल नंबर है, तो √2 भी रेशनल नंबर माना गया था, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि 1/√2। अगर इसको देखा जाए 1/√2 को रेशनलाइज करो तो कितना मिलेगा, √2/2 √2, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, √2/2। अब ये देखो जो ऊपर की वैल्यू है वो क्या है, √2 आपका इरेशनल नंबर है, और नीचे क्या है, रेशनल। तो इरेशनल को रेशनल में डिवाइड करेंगे तो इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो वो कंक्लूजन में क्या हो चुका, प्रूफ हो चुका है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रूव करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। इट मींस 7/√5, 7/√5 इज अ 7/√5 क्या आपका इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे करना है, चलो पहले ले लेते हैं वही चीजें जो लेट मान के चलते हैं हम। क्या करते हैं इसमें कि लेट 7/√5 इज अ रेशनल नंबर मान लेते हैं। पहले क्या मान लेते हैं कि ये आपका रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो लिखेंगे कैसे, 7/√5, क्या लिखेंगे, 7/√5 इज इक्वल टू a/b। 7/√5 को हमने क्या लिख लिया, a/b। अब इसको क्रॉस कर लेते हैं, तो इसका केवल ये क्रॉस करना है, केवल ये नंबर क्रॉस कर दो, तो कितना आएगा, 1/√5 इज इक्वल टू, ये क्रॉस हो जाएगा तो a/7b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a/7b। अब अगेन क्रॉस कर लेता हूं इस नंबर का, तो ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, √5a इज इक्वल टू 7b, है ना। तो √5 कितना आ जाएगा, 7b/a। अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपका रेशनल नंबर है, कौन सा, और ये जो पार्ट है आल्सो प्रूव √5। √5 को हमने क्या प्रूव किया था, इरेशनल नंबर। तो ये चीजें इरेशनल है, तो अब रेशनल नंबर इसके बराबर होगा नहीं। तो कंक्लूजन क्या हो गया कि जो 7b/a है, 7b/a है, ये आपका रेशनल नंबर है ना। तो वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर। तो √5 जो है वो भी क्या आपका रेशनल नंबर है, लेकिन है नहीं, है ना। रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, तो नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ये रेशनल नंबर नहीं है, तो ये ट्रू नहीं हुआ। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा कि 7/√5, 7/√5 इज अ इरेशनल नंबर, है ना। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आई होप खूब अच्छे समझ में आ रहा होगा। आपको बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो पार्ट है वो रेशनल है, ये जो पार्ट है, अब ये रेशनल तो रेशनल के ही बराबर होना चाहिए, लेकिन वो बराबर है नहीं, तो वो स्टेटमेंट क्या हो चुका, ट्रू फॉल्स हो गया, है ना। जब फॉल्स हो गया तो इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। बस इतना ही ध्यान देना आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर प्रूफ डेट, लास्ट क्वेश्चन है ये। प्रूफ डेट करना है आपको क्या, 6 प्लस रूट टू को इरेशनल नंबर, 6 प्लस रूट टू जो है वो आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर, है ना। तो वही काम फिर कर लेते हैं, लेट, क्या लेट कि 6 प्लस रूट टू इज अ रेशनल नंबर। क्या ले लेते हैं, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं हम, ए बाई बी के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो 6 प्लस रूट टू इजिकल टू ए बाई बी। वेयर क्या लिखेंगे आप, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। क्या, को प्राइम नंबर। ए एंड बी आपका क्या है, को प्राइम नंबर। जिस को प्राइम नंबर मतलब जिसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। केवल वही 1 है जो ए और बी को डिवाइड करेगा। अब ये देखिए +6 से ट्रांसफर कर देते हैं तो -6 हो जाएगा। तो रूट टू इजिकल टू ए बाई बी -6। अब ये जो पार्ट आ गया, ये पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट, ये क्या आपका रेशनल है और ये रेशनल के बराबर है नहीं। ये कौन सा पार्ट है, इरेशनल नंबर है कि नहीं। आल्सो प्रूफ रूट टू को हमने प्रूव किया था कि ये क्या आपका इरेशनल है। तो रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर कहाँ हुआ, तो ये जो कंक्लूजन मिल रहा है कौन सा, कि बी बाई ए बाई बी, क्या, ए बाई बी, ए बाई बी -6 इज अ रेशनल नंबर। ये कौन सा पार्ट है, रेशनल नंबर है ना। ये आपका रेशनल नंबर है। ये पूरा पार्ट क्या आपका रेशनल है। तो जो भी चीज इसमें ए और बी की वैल्यू जो भी रखूंगा वो रेशनल ही मिलेगा। बट ये जो रूट टू है, जो रूट टू वो रेशनल नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर इसके बराबर नहीं है। तो रूट टू इज नॉट रेशनल नंबर, है ना। ये रेशनल नंबर के इक्वल नहीं है, रेशनल नंबर। तो कैसे लिखा जाएगा, रूट टू जो है आपका, रूट टू है ना, रूट टू जो है, रूट टू जो है आपका ए बाई बी -6 नॉट इजिकल टू रूट टू, ये इसके बराबर नहीं है। तो कंक्लूजन क्या हो चुका, कंट्राडिक्शन जो हम भविष्यवाणी कर रहे थे कि ये जो कंक्लूजन है ये इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं है। तो देयरफॉर क्या कि 6 प्लस रूट टू, 6 प्लस रूट टू जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इज अ इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और ये हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चनों को इस तरह करना है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करना है। जो कंक्लूजन तुमको मिल रहा है उसे तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इधर ये जो पार्ट है आपका, इस चीज को हमेशा याद रखना, ये जो पार्ट है ए बी में कुछ भी रखूंगा वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो अब ये रेशनल नंबर इसके बराबर कहाँ है, ये तो इरेशनल नंबर है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। तो कंक्लूजन फेल हो गया। जब फेल हो गया तो इसका मतलब ये जो पार्ट है रूट इरेशनल नंबर है। बस इतना ही करना था आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन रहा। अब मिलते हैं एक्सरसाइज, यहीं पे 1.2 एंड करते हैं, है ना। फ्यूचर सेकेंड जो हम बताए हैं, अगर क्वेश्चन में कोई डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, हाँ कैसे प्रूव करना है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप जवाब ले सकते हो। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम रिप्लाई आपको तुरंत करेंगे। बाकी अगर इन लेक्चर ये 1.2 समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को फॉलो भी करिए, क्योंकि वो भी आपकी जैसे पढ़ सके, है ना। तो कोई दिक्कत हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करना है।